अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ यामाहा YBR 125G की ट्यूनिंग। आज की वीडियो में हम ये करेंगे कि इसकी जो भी कंपनी स्टैंडर्ड्स पे ट्यूनिंग है, इसकी जो भी सेटिंग्स कंपनी रख के देती है उस पे हम इसको ट्यून करेंगे। होता क्या है कि अक्सर मैकेनिक वगैरह जो होते हैं वो अपने से कोई ना कोई ट्यूनिंग कर देते हैं, कोई सेटिंग नहीं लगा देते हैं। उससे होता ही है कि आपको वक्ती तौर पे तो आपको इम्प्रूवमेंट फ़ील होती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो आपकी बाइक को अल्टीमेटली ख़राब कर रही होती है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसकी कंपनी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसकी ट्यूनिंग करेंगे और आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अगर घर पे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, बड़ा इजी सा काम होता है। तो चलें आप स्टेप बाय स्टेप देखें और तो स्टार्ट करते हैं काम अपना। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम इसके क्लच लीवर की सेटिंग से। सबसे पहले यहाँ पे इसके ये कवर को हटा के आप ये देखें कि यहाँ पे एक ये नट होता है, ये हाथ से लूज़ हो जाता है। अच्छा, करना क्या होता है कि ये जो हमारा क्लच है इसकी जो ये सारी मूवमेंट है, ये इस सारी मूवमेंट में ये ऑपरेट नहीं हो रहा होता। इसकी एक ख़ास जगह है, वहाँ पे जाके ये ऑपरेट होता है। उसके स्टार्ट में भी हमें कुछ ना कुछ क्लियरेंस चाहिए होती है और एंड पे भी चाहिए होती है। अब ये जो इसका इतना एरिया है ये यहाँ पे बिल्कुल फ्री चल रहा है, ठीक है। इसके आगे जाके ये ऑपरेट होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये ऑपरेट हो चुका है। अब ये जो थोड़ा सा बचा है ये भी फ्री है। तो हमने इसको स्टार्ट में भी क्लियरेंस देनी होती है और एंड पे भी देनी होती है ताकि आपका अच्छी तरह से 100% ऑपरेट हो रहा हो। तो उसके लिए क्या है कि इसको लूज़ करते हैं। अब इस वाली को अगर मैं घुमा रहा हूँ, ये इस तरह से घुमा रहा हूँ, तो यहाँ से मेरा लीवर टाइट हो रहा है। ये अगर ये देखें आप, ये अब ऊपर चला गया। अब ये वो जो फ्री था ना वो नहीं रहा। अब ये देखें बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो चुका है, यहाँ से ये ऑपरेट हो रहा है। अब एंड पे फ्री ज़्यादा जगह आ गई है। हमने क्या करना है, दोनों साइड पे इसको फ्री एंड देना है। इसको इधर से लूज़ करेंगे। अब ये यहाँ पे फ्री एंड आ गया है इसका, यहाँ से ये ऑपरेट हुआ। अब ये इतनी जगह फिर से फ्री है, ठीक है। जहाँ से आपको फील होगा कि बिल्कुल ये ज़ोर नहीं ले रहा, यहाँ से ये थोड़ा सा ज़ोर लेता है और इस जगह पे जाके ये फिर हल्का सा फ्री हो जाता है, ठीक है जी। तो हमने कोशिश ये करनी है कि इसको इस तरह से सेट करें कि ये स्टार्ट में तकरीबन 0.25 इंच या 1 इंच इसकी जो है ये वाली मूवमेंट हो। अगर इसको यहाँ से हाथ से मेजर करें इस जगह से, तो ये तकरीबन इतनी मूवमेंट इनफ होती है। ना इससे ज़्यादा रखनी है ना इससे कम। तो इसको यहाँ से सेट करने के बाद आपने इस वाले को घुमा देना ऊपर, बड़े वाले को। इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे तो अब ये यहाँ से नहीं हिलेगा, ठीक है जी। ये इसकी सेटिंग होगी। इसको टाइट करके ये इसको कवर ऊपर लगा दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके साइड कवर्स खोल रहे हैं। ये वाला जो साइड कवर है ये की के साथ खुलता है। इसके ये की लगा के हमने इसको घुमाया और ये बड़े इसको प्यार से आपने पुल कर लेना। ये इधर से इसको नीचे को प्रेस करते हैं और यहाँ से पुल करते हैं, तो ये हमारे पास निकल आया। अब इसका नेक्स्ट साइड वाला जो है वो कवर हम खोलेंगे। इसके लिए हमें ये स्पैनर यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे 10 नंबर का लगता है। तो ये एक वाई टाइप मिलता है, वाई इसको बोल लें। इसमें होता है एक साइड पे 8 mm, 10 mm और 12 mm इकट्ठा होता है। तो इसको हम यूज़ करेंगे। ये 10 mm का इस पे यूज़ होगा। 10 mm से इसको ओपन करके ये हमारे पास आ गया। अब इसका भी वही प्रोसीजर है। इसको ऊपर वाली साइड से नीचे प्रेस करना है और यहाँ से बाहर को निकालना है। ये निकल आया हमारे पास, ये देखें। चलो इसको रखते हैं साइड पे। अच्छा, ये जो बॉक्स है ये इसका एयर बॉक्स होता है। इसके अंदर इसका एयर फिल्टर लगा होता है। उसकी क्लीनिंग के लिए हमें एयर फिल्टर निकालना पड़ेगा। तो हम ये प्लस साइन वाला जो होता है स्क्रू ड्राइवर, इसको हम यूज़ कर लेंगे। उसके लिए मेरे पास एक यूनिवर्सल पड़ा हुआ है, इसके अंदर सारे लग जाते हैं। इस तरह से इसको सेट करके तो ये सारे हम लूज़ कर लेंगे।
बड़ी इजीली हमारे से खुल जाएगा। ये वाला थोड़ा सा ज़रा दूर होता है यहाँ पे। ये भी आ गया भाई। इसके जितने भी स्क्रूज़ हैं उनको साथ साथ संभालते रहें ताकि कोई घूमे ना। ये ओपन हो गया। ये हमारे पास है इसका एयर फ़िल्टर। एयर फ़िल्टर को ये देखें सारी डस्ट यहाँ पे इकट्ठी हुई है। पहले तो इसको हम वैसे झाड़ लेते हैं इस तरह करके। अब इसको हम ब्लोअर के साथ इसकी अच्छी तरह से सफाई करेंगे ताकि इसकी जितनी भी डस्ट वगैरह वो निकल जाए। ये जनाब हमने अब एयर फ़िल्टर की सफाई हो गई है। इसको हम यहाँ पे अभी लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले इसका ये जो बॉक्स है इसको भी अच्छी तरह कपड़े से साफ़ कर लें किसी, और अंदर से जो एयर बॉक्स है इसको भी कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लेना चाहिए। ये जनाब इसकी मिट्टी वगैरह हम अच्छी तरह झाड़ लेंगे और इसकी सफाई कर लेंगे कपड़े के साथ, जितनी भी डस्ट वगैरह वो साफ़ हो जाए, ताकि आपकी जितनी क्लीन एयर जाएगी उतनी बाइक अच्छी परफॉर्मेंस देगी आपको। चलें जी, ये हमारे पास साफ़ हो गया। इसी तरह से हम इसके अंदर भी देख लेंगे, अगर कोई डस्ट वगैरह हो तो उसको हम बाहर निकाल दें। ज़्यादा तो नहीं है, हल्की फुल्की है, जितनी भी है उसकी सफाई कर देनी है। इसको साफ़ करने के बाद जिस तरह से हमने इसको निकाला था उसी तरह से इसने अंदर वापस फिट होना है। अच्छा, इसको फिट करने के लिए हम इस तरह पकड़ लेंगे और इसको पहले ये इसका कवर है उसके अंदर इसको बिठा लेंगे। ये इस तरह से इसके अंदर बैठ जाएगा और फिर इसको हम वापस अपनी जगह पे फिक्स कर देंगे। ये लग गया जनाब। इसके जितने भी स्क्रू हमने खोले थे उनको वापस अपनी जगह पे। कोई इतना ये लंबा चौड़ा काम नहीं है, इजीली बंदा घर पे बैठ के कर सकता है फ्री टाइम में। मैकेनिक जो है वो नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं और वो सारे एक्सपेरिमेंट आपकी बाइक के साथ कर रहे होते हैं, तो बेहतर है जो एक्सपेरिमेंट है आप खुद ही घर पे बैठ के खुद ही कर लें। इनको टाइट करने से पहले सबको पहले अपनी जगह पे बिठा लिया जाता है और उसके बाद सबको इकट्ठा ही टाइट कर लिया जाता है। ये अब सारे हमने बिठा लिए अपनी जगह पे, इसको अब एक एक करके हम टाइट कर देंगे। तो एयर फ़िल्टर जो है वैसे आपको नॉर्मली भी इसको साफ़ करते रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा डस्ट वाले एरिया में हैं तो इसको कम से कम 500 किलोमीटर के बाद लाजमी एक दफ़ा साफ़ कर लें, ताकि जितनी भी डस्ट अंदर इकट्ठी हुई है वो निकल जाए। आपको डस्ट इकट्ठी होगी तो सीधी सीधी आपकी माइलेज इफ़ेक्ट होगी और आपकी स्पीड भी
जो टॉप स्पीड का जिनको शौक़ है उनकी टॉप स्पीड भी इफ़ेक्ट होगी। चलें, इसको नॉर्मल सा टाइट करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना। तो यहाँ का हमारा काम हो गया कंप्लीट। अच्छा, नेक्स्ट अब हम इसका प्लग निकाल लेते हैं, स्पार्क प्लग निकाल के उसकी देख लेते हैं क्लीयरेंस वगैरह। उसको अगर कार्बन वगैरह है उसको क्लीन कर लेंगे, अगर उसकी क्लीयरेंस में कोई फ़र्क आ रहा है तो उसको ठीक कर लेंगे। इसके लिए हम ये टूल यूज़ करेंगे, ये 16 mm की ये होती है, 16 mm साइज़ की। ये देखें जी, इसको यहाँ पे लगा के इसके ऊपर, और ये सेफ गार्ड जो लगाया हुआ है ये काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। ये इसको एक दफ़ा लूज़ करने के बाद हमने इस साइड से भी लगा कर सकते हैं। अच्छा जनाब, ये हमारे पास प्लग आ गया। इसकी टिप को हमने देख लेना है कि टिप अगर क्लीन होने वाली है तो उसको हम क्लीन कर देंगे। ये टिप अगर इसकी ठीक तरह से नज़र आ रही है, ये देखें, ये इसकी टिप है, इसकी सफाई वगैरह कर लेंगे। और इसकी ये जो क्लीयरेंस है, आपको ये टिप और इसके जो ऊपर वाली चीज़ है इसकी क्लीयरेंस को हमने सेट करना होता है। अभी ये मैंने जो लगाया हुआ है प्लग, ये है इरेडियम प्लग, जो इसका कंपनी का आता है। उसकी सेटिंग ये है कि उसमें 0.7 mm की हमने क्लीयरेंस रखनी होती है। इसकी क्लीयरेंस उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब इसकी क्लीयरेंस हम देख लेते हैं, ये तकरीबन 0.8 से 0.9 के दरमियान, 0.9 इसमें ईज़िली आ जाता है। तो इसको फिलर गेज से हम सेट करेंगे। लेकिन जो लोग जेन्युइन यूज़ कर रहे हैं, जो यामाहा का आता है, उसको इन्होंने 0.7 mm पे ही सेट करना है। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको सेट करने का तरीका। अच्छा, ये इसकी क्लीयरेंस सेट करने के लिए हमारे पास फिलर गेज होती है। इसके अंदर डिफरेंट थिकनेस की हमारे पास स्ट्रिप्स आ जाती हैं। तो ये है 0.7 mm की, ये नज़र आ रही है। 0.7 mm वो लोग यूज़ करेंगे जो ओरिजिनल इसका स्पार्क प्लग यूज़ कर रहे हैं। उसको इसके अंदर रखेंगे यहाँ पे। अगर इसके अंदर कोई फ़र्क वगैरह हो, या खुली हो या तंग हो, उसको इसके अकॉर्डिंग ही सेट कर लेंगे। अगर यहाँ से, अब ये देखें, मैंने 0.7 डाली है, ये बिल्कुल इजीली अंदर फ्रीली मूव कर रही है। देखें, क्लियरली नज़र आ रहा है कि 0.7 से ज़्यादा है। तो ये मेरे पास है इरेडियम प्लग, इसकी होती भी ज़्यादा है, इसको ज़्यादा ही रखना है हमने। तो इसको मैं देख लेता हूँ, ये तकरीबन 0.8 mm होती है, 8 से थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाती है, वो कोई इशू नहीं है। तो ये तकरीबन इसकी देखें कि 0.8 mm इसके अंदर पूरा आ रहा है। तो इसकी क्लीयरेंस में इस टाइम कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको यहीं पे हम रहने देंगे, ना इसको तंग करेंगे ना खुला करेंगे। ठीक है जी। तो इसको अब इसी तरह हम साफ़ करके वापस अपनी जगह पे लगा देंगे। अच्छा जनाब, इसकी अब हमने क्लीयरेंस वगैरह जो है वो चेक कर ली है, और इसकी सफाई वगैरह भी कर दी है। जो हल्का फुल्का कार्बन आया था उसको साफ़ कर दिया। अब इसको अपनी वापस जगह पे लगा देना है हमने। इसको बड़े एहतियात से लगाना है कि आपकी जो चूड़ी है ना वो ना ख़राब हो कभी भी। ये बिल्कुल आराम से, ज़ोर आजमाई नहीं करनी, ये आराम से जा रहा है इसके ऊपर। ये जनाब हल्का सा अब टाइट कर देंगे। अपनी जगह पे ये बैठ गया, बस हल्का सा टाइट करके ये फिक्स हो गया। और ये इसके ऊपर इसकी कैप लगा देंगे। चलें, नहीं, प्लग हमारा ओके है। अच्छा जनाब, इसका आगे नेक्स्ट स्टेप जो है, हम इसके टैपर्स की सेटिंग करेंगे। टैपर्स की सेटिंग के लिए पहले हमें जो ये कवर है इंजन का साइड वाला, ये खोलना पड़ता है। उसके लिए यूज़ होगी हमारे पास ये 8 mm वाली जो होती है। 8 mm के इसके स्क्रू हैं सारे। ये इसको यहाँ से पहले लूज़ करेंगे,
ये जो सेफ गार्ड लगा हुआ है ना, ये बहुत तंग करता है। 2 ही स्क्रूज हैं इसके सिर्फ। अच्छा जी, ये दूसरा इसका बोल्ट आ गया। ये दोनों सेम साइज़ के होते हैं, अपन मिक्स भी हो जाएं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, इसको हम बाहर को पुल कर लेंगे। ये आ गई हमारे पास ये। अच्छा, ये जो नज़र आ रही है आपको अंदर, टाइमिंग चेन इसकी नज़र आ रही है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात ये है कि जब भी आपने टैपेट की सेटिंग करनी है, आपकी बाइक ठंडी हालत में होनी चाहिए। उसके लिए ये है कि अगर आपकी बाइक हीटअप हुई होगी तो जो टैपेट्स हैं वो हीट होके एक्सपैंड हुए होते हैं। अगर आप उसको एक्सपैंड हालत में उनको सेट कर देंगे तो वो सेटिंग वो वाली बनेगी नहीं जो आप बनाना चाह रहे हैं। तो इसकी जो भी सेटिंग होती है, जो कंपनी आपको सेटिंग बनाती है, वो इसकी ठंडी हालत में हमने करनी होती है। अब अगर आप देखें यहाँ पे इसकी टाइमिंग चेन के पास ये एक आपको ये मार्क लगा नज़र आ रहा है, सीधी लाइन लगी हुई है, ये देखिए ये। अब इस मार्क को हमने, इसको ऊपर वाला जो इंजन के ऊपर मार्क लगा हुआ है ये वाला, इसके बिल्कुल सामने लेके आना होता है। जब इसके सामने ले आते हैं तो हमारा इंजन जो है वो टॉप डेड सेंटर पे आ जाता है। टॉप डेड सेंटर वो होता है जहाँ पे पिस्टन आपका बिल्कुल हेड के ऊपर वाली पोजीशन पे होता है, मैक्सिमम हाइट पे अपना होता है। तो वहाँ पे करके इसकी हम सेटिंग करते हैं। तो उसके लिए एक तो रफ़ तरीका ये है कि आप बाइक को गियर में डालें। गियर में डाल के आप अगर टायर को हल्का सा घुमाएंगे तो ये आपका ये चीज़ मूव करेगी। ठीक है जी, ये चीज़ आगे आगे मूव कर रही है। अगर आपके पास कोई टूल नहीं है तो आप इस तरह से इसको कर लें, लेकिन मेरे पास टूल अवेलेबल है तो मैं इसको उससे घुमा के पकड़ के आगे कर लूँगा। अच्छा जनाब, इसके लिए मेरे पास ये 17 mm का जो है स्पैनर मौजूद है। उसको यहाँ पे रख के इसको हल्का सा आगे घुमाएंगे तो ये देखें ये मूव कर रहा है। ये देखें जी, ये अब इस टाइम अपना बिल्कुल ये लाइन और बिल्कुल इस पॉइंट के सीध में आ गई है। तो यहाँ पे इसको रख के अब हम इसके टैपेट्स ओपन करके उनकी सेटिंग करेंगे। अच्छा, इसके टैपेट्स कवर जो है वो ओपन करने के लिए हम ये वाला स्पैनर यूज़ करते हैं जो 24 mm का होता है। ये इसका 24 साइज़ है। इसको यहाँ पे ये अंदर मौजूद हैं इसके टैपेट कवर्स, उन पे फिट करके। ये जगह यहाँ पे बड़ी लिमिटेड सी होती है, यहाँ पे काफ़ी ज़ोर लगता है। तो मैंने अभी इस पर काफ़ी ज़ोर आजमाई करके इसको लूज़ कर लिया। तो ये यहाँ से इसको हम ओपन कर लेंगे। ये जनाब आ गया। इसमें यहाँ पे एक ओरिंग लगा होता है, उसको वैसे ही लगा रहने देना है आपने, इसको नहीं छेड़ना। इसी तरह से एक फ्रंट पे होता है, ये फ्रंट वाला जो है इसको भी मैंने लूज़ किया है अभी। तो अब इसको भी हम खोल लेंगे। ये जनाब आ गया हमारे पास ये फ्रंट का। अच्छा जनाब, इसके बाद जो सेटिंग इसकी होती है, इसमें सेटिंग डिफरेंट किस्म की आती हैं। जो रिकमेंडेड सेटिंग है वो ये है कि आपका जो इनटेक वाला टैपेट है, ये इस साइड पे जो कार्बोरेटर वाली साइड पे है वो इनटेक है, और आपका जो सामने एग्जॉस्ट वाली साइड पे होता है वो एग्जॉस्ट का होता है, यानी इन और वो आउट है। तो इनको हमने रखना होता है तकरीबन 10 mm, और इसको हम कर लेंगे, इन वाले को हम रखेंगे 0.1 mm और आउट वाले को रखेंगे 0.12 mm। लोग इसको 8-10 भी रखते हैं, यानी 0.8 mm और 0.1 mm हम वो भी रख सकते हैं, लेकिन उससे ये है कि इंजन हीटर ज़्यादा होता है। ये 0.1 mm वाली स्ट्रिप है। अब इसको हम अंदर रख के देखते हैं कि ये क्या सूरत हाल है इसकी इस टाइम।
ये अगर इधर डालेंगे इस टाइम, इसमें ये काफ़ी टाइट होके जा रहा है, फंस के जा रहा है। इतना ज़्यादा इसको फंसना नहीं चाहिए। तो हमने इसको सेट इस तरह से करना होता है कि ये ऊपर वाला फेस भी टच कर रहा हो, नीचे वाला भी टच कर रहा हो, लेकिन इजीली मूव हो रहा हो, बिल्कुल लूज़ ना हो, इजीली ऊपर और नीचे से टच करता हुआ मूव हो रहा हो। तो उसके लिए अब हम इसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे। भी इस टाइम थोड़ा सा टाइट है। इसके लिए हम, ये हमारे पास है 8 mm की। उसके बाद ये टैपर्ड को एडजस्ट करने के लिए ये मिलता है, CG125 को भी यही लगता है। ये चीज़ इसके यहाँ पे टैपर्ड के ऊपर ये आ गई। अच्छा जी, इसको एडजस्टर बोलते हैं। अच्छा जी, इसको सेट करने के लिए हम सबसे पहले अपना 8 mm का स्पैनर ऊपर रख लेंगे, ऊपर वाले नट पे, और यहाँ से इसके ऊपर ये टैपर्ड एडजस्टर आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि अपना जो 0.1 mm का हमारे पास ये स्ट्रिप है फिलर गेज की, इसको हम अपने यहाँ पे टैपर्ड क्लीयरेंस के अंदर डाल के देखेंगे। यहाँ से इस टाइम जो है अंदर नहीं जा रहा, यहाँ पे भी काफ़ी फंस के जा रहा है। तो इसको अब हम पहले इसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे। ये जनाब हमने इसको लूज़ किया और अब देख रहे हैं ये अंदर, ये अब बिल्कुल इजीली जा रहा है। अच्छा, इसको इतना फ्री नहीं रहने देना, इस टाइम ये बिल्कुल फ्री है, थोड़ा सा इसको टाइट करेंगे। अच्छा, यहाँ से आपने ये फील करना है कि ये इसकी फीलर गेज की जो स्ट्रिप है, इसका ऊपर वाला फेस भी टच हो रहा है और नीचे वाला भी टच हो रहा हो। ठीक है जी, नीचे वाला आपका वॉल्व के साथ टच हो रहा होगा और ऊपर वाला इसके रोकर आर्म से। तो अब ये एक ऐसे पॉइंट पे इसको सेट करना है जहाँ पे ये दोनों पॉइंट से टच हो रहा हो, ऊपर और नीचे से, लेकिन टाइट ना हो और बिल्कुल लूज़ ना हो। तो ये इस जगह पे, यहाँ पे वो पॉइंट आ गया। यहाँ पे अब ये इस टाइम ना तो ये टाइट है ना ये लूज़ है, और बड़ा आराम से इसमें मूव कर रहा है ये। इसको यहाँ पे रखेंगे हम, और क्या करेंगे, इस 8 mm वाले से अपना इसको हम टाइट कर देंगे। 8 mm वाले नीचे जो नट है, उससे ये होगा कि हमारी सेटिंग यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी। ये जनाब इसको हमने यहाँ पे टाइट कर दिया। अब इसको हम ऊपर से निकाल लेंगे। अब ये देख लेते हैं कि ये आगे पीछे तो नहीं हुआ। नहीं, ये बिल्कुल जहाँ पे हमने इसको रखा था ये बिल्कुल वहाँ पे टाइट हुआ। तो ये सेटिंग हमारी बिल्कुल इस टाइम ओके हो गई है 0.1 जो कि है। अब इसी तरह जो आउट वाला है उसको भी हम सेट करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसके एग्जॉस्ट वाली साइड पे जो टैपर्ड है उसकी सेटिंग करने लगे हैं। उसके लिए मैंने ये 0.12 mm की जो है स्ट्रिप इसके अंदर डाल के चेक करनी है कि ये क्या सूरत हाल है इसकी। ये इस टाइम अगर इसको देखें तो ये काफ़ी टाइट हुई है, ये काफ़ी टाइट फील हो रही है। इसको हमने थोड़ा सा लूज़ करना है। तो उसके लिए प्रोसीजर वही है जो हमने उसके पहले वाले में यूज़ किया। यहाँ से इसको नीचे वाले नट को हमने पहले लूज़ कर लिया, उसके ऊपर हमने ये अपना टैपर्ड एडजस्टर लगाया। अब टैपर्ड एडजस्टर रख के हमने इसको घुमाना है और इसको देखना है कहाँ पे ये सेट आ रहा है। अच्छा जी, ये अब जितना हम इसको राइट साइड पे घुमाते जाएंगे ये टाइट होता जाएगा। अब इतना इसको लेफ़्ट साइड पे घुमाएंगे ये लूज़ हो जाएगा। तो हमने उसी पॉइंट पे जाना है जहाँ पे ना तो ये फ्री हो ना ये टाइट हो, बस इजीली मूव कर रहा हो। तो जनाब ये इस पॉइंट पे जाके, हाँ जी, तो यहाँ पे ये बिल्कुल इजीली मूव कर रहा है, ना तो ये टाइट है ना इसको हम लूज़ कह सकते हैं। तो ये पॉइंट इसका बिल्कुल ठीक है। तो इसको यहाँ पे रख के अब हम ये नीचे वाला जो नट है इसको हमने यहाँ पे टाइट कर देना है ताकि हमारी सेटिंग यहाँ पे लॉक हो जाए। ये जनाब इसको हमने यहाँ पे टाइट करके लॉक कर दिया। अब ये दोनों चीज़ें ऊपर से निकाल लें। इसको एक दफ़ा अब रीचेक कर लेंगे कि इस टाइम बिल्कुल हमारी
सही सेटिंग है, जहाँ पे हमने इसको रखा था ये वहीं पे सेट हुआ है। ठीक है जी। ये करने के बाद आपने इसके ऊपर जो टैपेट कवर उतारा था उसको यहाँ पे लगा के और टाइट कर देना है। ये हमारी टैपेट्स की सेटिंग होगी, दोनों की, इन और आउट की। टैपेट्स की हमने सेटिंग कर ली है। अब इसको हम वापस अपनी जगह पे फिट कर देंगे। ये इसके ऊपर यहाँ पे फिट हो गया और इसके जो बोल्ट्स हैं उनको वापस हमने लगा देना है। नहीं जनाब, ये अपनी जगह पे रख गया इस साइड का कवर इसका। अब हम इसके कार्बोरेटर की सेटिंग देख लेंगे कि फ्यूल की क्या, जो इसकी कंपनी की तरफ से जो स्टॉक इसकी सेटिंग आती है वहाँ पे इसको सेट कर देंगे हम। अच्छा जनाब, कार्बोरेटर को लूज़ करने के लिए हम यहाँ से लूज़ कर लेंगे एक तो, और इसी तरह इसकी अगली साइड से भी इसको लूज़ कर लेंगे। अच्छा जनाब, ये हो गया लूज़। इसको लूज़ करने के बाद हमने थोड़ा सा इसको पीछे को पुल करना है, इसको निकालना पड़ना है। अच्छा जी, कार्बोरेटर की नीचे वाली साइड पे यहाँ से इसका एयर फ्यूल मिक्सचर सेट होता है। ये इसके ऊपर एक रबर सी लगी होती है, उसको आप ये आराम से निकाल सकते हैं, ये निकल आई। अब इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर ये इसका एयर फ्यूल मिक्सचर है। इसको सेट करने के लिए इसका तरीकाकार ये होता है कि इसको पहले 100% आप टाइट कर दें। टाइट इतना टाइट नहीं करना, आपको फील हो जाएगा कि अब ये यहाँ पे टाइट हो गया। जैसे ही आपको लगे कि टाइट हो गया है, उससे ज़्यादा आपने इस पर ज़ोर नहीं लगाना, क्योंकि इसकी रबर की टिप होती है। अगर आप ज़ोर लगाएंगे तो वो रबर की टिप ख़राब हो जाएगी। अच्छा जी, ये आपका यहाँ पे ये टाइट हो गया। अब इसकी सेटिंग ये है कि इसको आपने 2 कंप्लीट टर्न्स खोलना है इसको। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं घुमाते हुए गिनता जाऊँगा। ये अभी इसको, ये यहाँ पे टाइट, इसको ये हाफ टर्न हो गया, ये सेकंड हाफ हो गया, अब ये एक कंप्लीट टर्न हो गया। इसको अब ये हाफ और ये हाफ और ये 2 टर्न्स कंप्लीट हो गए। 2 टर्न से लेके आप इसको 2.5 टर्न्स खोल सकते हैं, यानी कि 2 से 2.5 के दरमियान। तो इसको तकरीबन 2 से थोड़ा सा ज़्यादा मैं रखता हूँ कि यहाँ पे ना ये 2.5 है ना ये 2 है, तो तकरीबन ये 2.25 इसको हमने खोल लिया। यहाँ पे इसको सेट करके इसकी हमने रबर इसके ऊपर वापस लगा देनी है। ठीक है जी, ये अब हमारी इसकी जो कंपनी की तरफ से इसकी एयर फ्यूल मिक्सचर की सेटिंग आती है, ये वो हमने कर दी है इस पर। तो अब इसको हम इसकी वापस जगह पे लगा देंगे। ये अच्छा, लास्ट पे इसकी आती है चेन की एडजस्टमेंट। चेन इसकी हम यहाँ से इस कवर को खोल के चेक कर लेते होते हैं, ये यहाँ से इसका पता चल रहा है इस टाइम ये थोड़ी सी लूज़ है। ठीक है, इसको तकरीबन ये जो इसकी ऊपर नीचे इसकी मूवमेंट है, ये तकरीबन 1 इंच या 1 इंच से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये अभी इस टाइम थोड़ी सी ज़्यादा हुई हुई है, इसको अभी हम हल्का सा टाइट कर लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे हमें चाहिए होगा एक 17 mm का
स्पैनर और 20 mm का। ये 20 mm का इसकी पिछली साइड पे लग जाता है यहाँ से इसको पकड़ने के लिए, और ये इसका 17 mm का यहाँ पे लग गया। ठीक है जी, तो इसको अब हम एक दफ़ा लूज़ कर लेंगे। ये जनाब ये हो गया लूज़। ये इस साइड पे जो है 20 mm का लगता है। ये इसको लूज़ करने के बाद अब हम यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे इस स्क्रू से। इसके लिए सबसे पहले तो हम ये जो है हमारे ये इसको 12 mm की जो की है उसके साथ हमने जहाँ से इसका ये लूज़ कर लिया नट। अच्छा, इस वाले नट को लूज़ करने के बाद हम यहाँ से इसको टाइट करेंगे। ये टाइट करेंगे तो ये हमें नज़र आ रहा है ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है। इस तरह हम साथ में इसकी चेन भी टाइट होती जाएगी। इस टाइम अब ये ज़्यादा होगी, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये इस जगह पे ये बिल्कुल सेट है। यहाँ पे हम इसको ये अब बिल्कुल इसकी तकरीबन जो मूवमेंट है वो 1 इंच के करीब है। ठीक है जी, पहले ये काफ़ी लूज़ थी। अब यहाँ पे इसको सेट कर देंगे। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे ये लाइनें बनी हुई हैं, आपको नज़र आ रही हैं। तो अब ये हम देखें इधर से 1 2 और ये दूसरी लाइन से थोड़ा सा आगे ये वाला पॉइंट मारा है, इसके ऊपर इंडिकेशन बनी होती है। अब जहाँ पे हमने इस पॉइंट को हमने रखा है दूसरी से, इसको पहले तो हम इसको टाइट कर देंगे। ये यहाँ पे इसको टाइट हो गया, ये इसको अच्छी तरह से टाइट कर दिया। अभी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब ये देखें ये 1 2 और 2 से थोड़ा सा अंदर है। इसी पॉइंट पे हम दूसरी साइड वाले को भी ले आएंगे ताकि ये इसका एक्सल बिल्कुल सीधा रहे। तो अब दूसरी साइड पे जाके कर लेते हैं। अच्छा जी, दूसरी साइड पे ये सारा वही चीज़ है। इसको लूज़ कर लिया पहले हमने, और इस साइड से इसके जो पॉइंट्स है उसको मैंने दूसरी साइड के बिल्कुल बराबर कर लिया। ये 2 से थोड़ा सा अंदर जिस तरह से वो था उसी तरह से मैंने इसको कर लिया। अब यहाँ पे इसको भी हम टाइट कर देंगे ताकि ये लूज ना हो। हम अच्छी तरह से इसको टाइट कर दिया। अब हमने जो इसका मेन एक्सल जो है पहले इसको हमने लूज़ किया था उसको हमने टाइट कर देना। ये इसको जितना यहाँ से टाइट कर सकते हैं टाइट कर दें। अब ये टाइट हो गया और ये चेन लूज नहीं होगी अब। चलिए जी, लास्ट पे हम इसकी पानी चेक कर लेते होते हैं। अभी ये पता नहीं कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये इसकी जो अपर लिमिट है
बिल्कुल वहाँ पे पानी है, तो इस टाइम इसको छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अपनी ठीक कंडीशन में। अगर ये कम होता है तो आप मार्केट से डिस्टिल वाटर मिलता है, वो लेके इसके अंदर डाल दिया करें। ये अब इसकी बैटरी की भी कंडीशन ठीक है। अच्छा जी, इसकी सेट करने के बाद अब हमने इसको कवर लगा के क्लोज़ कर देना है और ट्यूनिंग हमारी सारी हो चुकी है और अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे लग गया और इसको की के साथ हमने बंद कर दिया। ये यहाँ पे जाके इसको ये लगा दिया, ये अपनी जगह फिट। ये थी इस बाइक की सारी ट्यूनिंग, जो कि इसको हमने कंपनी की जो सेटिंग्स आती हैं उस पे सेट कर दिया इस टाइम बाइक को। तो किसी भी बाइक के ट्यूनिंग के स्टेप्स यही होते हैं जो आपने इसमें सारा प्रोसेस देख लिया। ये कोई भी बंदा कर सकता है जिसको इंजन की थोड़ी बहुत वर्किंग का पता है, बेसिक्स का पता है, वो आराम से घर पे बैठ के ये सारा काम कर सकता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक करें। कोई क्वेश्चन है आपका इस सब के बारे में तो नीचे कमेंट करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।